नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एस के वंडरफुल हिंदी स्टोरी में। क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ नया सिखाती है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कभी कभी प्यार दो लोगों के बीच कभी ख़त्म नहीं होता, बस चुप हो जाता है। कहानी शुरू होती है अरुण और लवी से, जो एक दूसरे से शादी तो कर चुके थे, पर अब उनके बीच सिर्फ खामोशी रह गई थी। सुबह का वक्त था। अरुण ऑफिस जाने की तैयारी में था। डाइनिंग टेबल पर टोस्ट रखा था और लवी रसोई में खड़ी थी। दोनों के बीच बस कुछ वाक्य बोले जाते थे। कॉफ़ी ले लो, ठंडा हो गया है। ठीक है, बस इतना ही। एक वक्त था जब वही टेबल हंसी और बातों से भरी रहती थी। लवी कुछ बोलती तो अरुण जोर से हंस पड़ता। अब बस दीवारें सुनती थीं। लवी ने अरुण की तरफ देखा। वह मोबाइल पर किसी मेल में उलझा हुआ था। आज फिर देर से आओगे? उसने धीरे से पूछा। हाँ, मीटिंग है। बस इतना कहकर वह निकल गया। दरवाज़ा बंद हुआ और घर में फिर वही सन्नाटा लौट आया। लवी ने घड़ी देखी। रात के 9 बज चुके थे। अरुण अब तक नहीं लौटा था। फ़ोन उठाकर उसने कॉल करने की सोची, पर फिर खुद ही रख दिया। अब आदत जो पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद बाहर से कार के रुकने की आवाज़ आई। अरुण अंदर आया, बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। लवी ने बस इतना कहा, खाना रख दिया है। अरुण ने सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। एक ही घर में रहते हुए भी दोनों अब अजनबी जैसे थे। ना किसी ने झगड़ा किया था, ना कोई बड़ा कारण था। बस बात करना बंद हो गया था। वो रिश्ता जो कभी हंसी, प्यार और छोटी छोटी खुशियों से भरा था, अब सिर्फ खामोश दिनचर्या बन गया था। लवी पहले एक ग्राफिक डिजाइनर थी। शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी थी। सोचा था अब अरुण के साथ एक नया सफ़र शुरू होगा, लेकिन अरुण के लिए ज़िंदगी का मतलब था ऑफिस, काम, मीटिंग्स और डेडलाइंस। वो सब कुछ संभाल रहा था, बस लवी को नहीं। शुरू में लवी ने कोशिश की थी। वो अरुण के लिए कॉफ़ी बनाती, उससे बातें करने की कोशिश करती, लेकिन हर बार जवाब मिलता, थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। बाद में वाला वो समय कभी आया ही नहीं। धीरे धीरे उसने कोशिश करना छोड़ दिया। अब वो अपने कमरे में किताबें पढ़ती, डिज़ाइन बनाती या बस छत को देखती रहती। वो छत जिसके नीचे दोनों रहते थे, पर अब उनके दिल बहुत दूर थे। एक दिन अरुण ने कहा, लवी, मुझे रात में देर तक कॉल्स करनी पड़ती हैं। तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती है। मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाता हूँ। लवी ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी वजह कॉल्स नहीं थी, वजह थी दूरी, जो अब दोनों के बीच स्थायी हो चुकी थी। अब एक घर में 2 कमरे थे, 2 दिनचर्याएं, 2 कॉफ़ी मग और बीच में सिर्फ चुप्पी। अरुण जब कभी लवी के कमरे के पास से गुजरता, वो दरवाजे पर हल्की आहट सुनती, जैसे कोई रुककर भी चला गया हो। वो दोनों अब एक दूसरे को याद नहीं करते थे, बस भूलने की कोशिश करते थे। एक सुबह अरुण ऑफिस जाने से पहले उठा तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक कागज़ रखा था। लवी की लिखावट थी। कभी कभी साथ रहकर भी लगता है कि अब हम साथ नहीं हैं। मैं कहीं नहीं जा रही, बस खुद को ढूंढने जा रही हूँ। अरुण ने चिट्ठी कई बार पढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कमरे में गया। लवी नहीं थी। उसका सामान वैसा ही था, बस वो खुद नहीं थी। और पहली बार उस घर में उसे सन्नाटा भारी लगने लगा। रात को उसने खाना नहीं खाया, बस बालकनी में बैठा रहा, जहाँ कभी दोनों साथ बैठा करते थे। अरुण बेचैन रहने लगा। दिन बीतते गए, लवी वापस नहीं आई। अरुण ऑफिस तो जाता, पर ध्यान नहीं रहता। घर लौटता तो लगता यहाँ अब कोई है ही नहीं। वो वही टीवी ऑन करता, वो ही कप में कॉफ़ी बनाता, लेकिन स्वाद अब कुछ भी नहीं था। हर जगह उसे लवी के निशान दिखते। सोफे पर रखा कुशन, फ्रिज पर चिपका पुराना नोट,
दूध खत्म हो गया है, लौटते वक्त ले आना। वो छोटी छोटी बातें अब यादों में बदल चुकी थी। वो सोचता, मैं इतना व्यस्त कैसे हो गया कि उसे महसूस करना ही भूल गया। रात को उसने वो चिट्ठी फिर पढ़ी और खुद से कहा, तुमने सिर्फ उसे खोया नहीं, खुद को भी खो दिया। दूसरी तरफ लवी अपनी माँ के घर में थी। दिन भर खुद को संभालने की कोशिश करती। वो फिर से डिजाइनिंग करने लगी, थोड़े बहुत क्लाइंट्स के लिए काम शुरू किया। लेकिन रात को जब सब सो जाते, वो अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या अरुण को मेरी कमी महसूस होती होगी। उसके अंदर गुस्सा नहीं था, बस एक खालीपन था। वो खुद से कहती, शायद प्यार खत्म नहीं हुआ, बस रास्ता खो गया। वो डायरी में लिखती, कभी कभी दूर जाना ज़रूरी होता है ताकि कोई समझ सके कि तुम उसके पास होने का क्या मतलब रखते हो। 3 महीने बाद एक शाम उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम था अरुण। कुछ पल वो बस देखती रही, फिर कॉल उठाया। लवी। अरुण की आवाज़ धीमी थी। घर बहुत खाली है। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर लवी ने पूछा, अब याद आया कि वहाँ कोई था? अरुण ने कहा, याद तो हमेशा थी, बस महसूस करना भूल गया था। लवी के गले में कुछ अटक गया। अब क्या सोच रहे हो? अरुण ने जवाब दिया, बस एक मौका, अगर तुम वापस आओगी तो। मैं सिर्फ साथ नहीं दूंगा, सुनूंगा भी। फोन पर कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर लवी ने धीरे से कहा, देखते हैं। शायद 1 हफ्ते बाद लवी घर लौटी। दरवाज़ा खोला तो वही घर, वही कमरा, पर इस बार कुछ अलग था। टेबल पर 2 कप रखे थे। अरुण ने कॉफ़ी बनाई थी, उसकी पसंद की। दीवार पर एक नया फ्रेम था, उन दोनों की फ़ोटो, जिसके ऊपर लिखा था, फिर से नए सिरे से। लवी ने उसे देखा। अरुण आगे बढ़ा और बोला, मुझे माफ़ कर दो लवी, अब समझ आया, घर सिर्फ छत नहीं होता, वो किसी के होने की एहसास से बनता है। लवी की आंखों में नमी थी। वो बोली, शायद हमें अलग नहीं होना था, बस थोड़ी दूरी चाहिए थी ताकि हम दोनों खुद को देख सकें। अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब मैं देख रहा हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता। लवी ने सिर झुका लिया, फिर हल्के से मुस्कुराई। तो चलो दोबारा शुरू करते हैं। अब वही घर फिर से घर लगने लगा। लवी ने अपने काम को आगे बढ़ाया। अरुण ऑफिस से समय पर लौटने लगा। कभी दोनों मिलकर खाना बनाते, कभी बस बातें करते। अब उनके बीच खामोशी नहीं, संवाद था। वो फिर से हंसना सीख रहे थे। एक रात अरुण ने कहा, जानती हो लवी, हम पहले भी साथ थे, पर अब सच में साथ हैं। लवी मुस्कुराई। कभी कभी एक ही छत के नीचे रहना काफ़ी नहीं होता, दिलों का जुड़ना ज़रूरी होता है। वक्त बीत गया, पर अब उनके बीच सन्नाटा नहीं, सुकून था। वो अब भी झगड़ते, पर हर झगड़े का अंत बातचीत से होता। अरुण ने लवी से कहा, तुम्हारे जाने से मुझे समझ आया कि रिश्ते आवाज़ से नहीं, एहसास से जिंदा रहते हैं। अरुण ने पहली बार कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। सच। और लवी ने जवाब दिया। और जब दोनों एक दूसरे को सुनने लगे तो कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।